आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। बीजेपी सांसद की संसदीय इतिहास में सबसे बड़ी नीचता, मुस्लिम सांसद को बीजेपी सांसद ने दी भद्दी भद्दी गालियां, राहुल ने गले लगाकर देश को दिया मोहब्बत का पैगाम। आखिर बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा, पहले आप पूरा वो वीडियो देखिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी रटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इस सिर्फ सवाल पूछने पर विपक्षी सांसदों को निलंबित करने वाली मोदी सरकार साध रखी है चुप्पी। क्या मोदी शाह के इशारे पर हो रहा है सब कुछ? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? क्या चुनाव के नजदीक आते ही मुसलमानों पर और तेज होंगे हमले? देश में बिगाड़ा जाएगा माहौल? सत्यपाल मलिक, प्रशांत भूषण, उद्धव ठाकरे ने पहले ही देश को दे डाली है चेतावनी। बीजेपी पर लगा चुके हैं संगीन आरोप। सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया, चुनाव से पहले अयोध्या मंदिर पर हो सकते हैं हमले। जो चुनाव जीतने के लिए करवा सकता है पुलवामा कांड, वो किसी भी हद तक जा सकता है। 9 साल में मोदी सरकार ने नहीं किया कोई काम, इसलिए चुनाव जीतने के लिए देश का बिगाड़ा जाएगा माहौल। अब तक जो सदन के बाहर हुआ करता था, आज सदन के अंदर होने लगा। कहते हैं दिमाग में जो रहेगा वह जुबान पर भी कभी न कभी आ ही जाता है। ऐसा ही गुरुवार को संसद भवन में देखने को मिला। बीजेपी सांसद अपने भाषण के दरमियान साथी सांसद की टिप्पणी पर इतना भड़क गए कि अपनी नफरत भरी मानसिकता जग जाहिर कर दी। सांसद इतने नफरत से भरे थे, जो ना कहना था वो कह गए, जो संसद के इतिहास में ऐसा अब तक न हुआ। बीजेपी सांसद ने गुस्से में बसपा के सांसद के खिलाफ सांप्रदायिक गाली तक का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद ने संसद में खुलकर खास संप्रदाय के प्रति अपनी नफरत भरी सोच को प्रकट कर दिया। वहीं अब तक बीजेपी सांसद के ऊपर कार्रवाई के नाम पर बस लोकसभा स्पीकर की चेतावनी मिली है और पार्टी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन याद कीजिए, संसद के मॉनसून सत्र को जब छोटी छोटी बातों को लेकर कितने ही विपक्षी सांसदों को संसद के अंदर दोनों ही सदनों से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन आज संसद में किसी सांसद द्वारा इस प्रकार के अभूतपूर्व टिप्पणी के बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ स्पीकर की चेतावनी मिली है। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी का है? क्या अब संसद का कोई अपना नियम उसूल नहीं बचा जो समान रूप से सभी सदस्यों पर लागू हो? सांसद के बयान के बाद बवाल मचा है। विपक्ष की सारी पार्टी के नेता बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बसपा सांसद जिनको गाली दी गई उनसे मुलाकात की, गले लगाकर पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम भेजा है। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बवाल। रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी भड़क गए। फिर क्या था, बिधूड़ी ने सदन की सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। भड़के बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी के साथ साथ गाली गलौज तक की। सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर मचा बवाल। अब बिधूड़ी के विवादित बयानों पर बवाल मच गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा स्पीकर से रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग की गई। विवाद बढ़ने पर लोकसभा के रिकॉर्ड से रमेश बिधूड़ी के बयान से विवादित हिस्सा हटा दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सांसद दानिश अली से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद दानिश अली और राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का मुहावरा दोहराया। राहुल गांधी ने भी इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर पर साझा की और लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बीजेपी सांसद पर क्या हुई कार्रवाई? रमेश बिधूड़ी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात की है।
स्पीकर ने रमेश बिधूड़ी के मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई। साथ ही रमेश बिधूड़ी को चेतावनी भी दी है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी सांसद के आपत्तिजनक बयान के लिए लोकसभा से माफी मांगी। पार्टी की ओर से सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं संसद में सांसद के विवादित टिप्पणी के भाग को कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये काफी है? जहां सिर्फ सवाल पूछने पर विपक्षी सांसदों को कई दिनों तक निलंबित कर दिया गया, लेकिन इतनी घटिया हरकत के बाद भी उनका आखिर निलंबन क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।